छठे दिन पर चारों पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के पोकेमॉन ट्रेनर्स को वेन्यू की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वर्ल्ड का नाम ओमनी बैटल नेक्सस था। रीजन्स थे ड्रैकोरिया रीजन, एक्वाल्यूम रीजन, एस्ट्रावेल रीजन और वर्डेंटिया रीजन। इसमें से पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप होने वाली थी एस्ट्रावेल रीजन में, जो कि सबसे ज्यादा एडवांस रीजन था इस पूरे वर्ल्ड का। इस वर्ल्ड के टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स फेवरेट्स होने वाले थे पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियन बनने के लिए, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। इनके पास एडवांस लेवल के पोकेमॉन्स और टैक्टिक्स भी हैं जिनको काउंटर करना दूसरे वर्ल्ड के पोकेमॉन्स के लिए काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि अभी भी वो पुराने टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ब्रॉक कहता है कि आज अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के लिए और अभी तक तुम एलेक्स को भी डिफीट नहीं कर पा रहे हो। हाँ, तुम लाइट और मास से ज्यादा इंप्रूव हो चुके थे, तुम हेक्टर को भी डिफीट कर सकते हो, पर सबसे पहले तुम्हें डिफीट करना होगा एलेक्स को, फिर ही हम पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप जीतने के बारे में सोच सकते हैं। मिस्टी कहती है पर सबसे ज्यादा बड़ी मुश्किल ये है कि अगर ऐश एलेक्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो भी जाता है तो भी वो पता नहीं कर पाएगा कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है या फिर नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि एलेक्स उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला है और डायरेक्टली ऐश और एलेक्स की फाइट होने वाली है पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में। वहीं पर हमें पता चलेगा कि क्या ऐश ने सही ट्रेनिंग करी थी और क्या वो एलेक्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है या फिर पहले की तरह अभी भी एलेक्स ऐश से बेहतर है। सभी लोग मिस्टी के बात से एग्री करते हैं और ओल्ड मैन कहते हैं वेल हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें ट्रेनिंग करते रहनी है और अब हमें बाकी पोकेमॉन ट्रेनर्स के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि टाइम काफी कम है। और ऐसे में अगर ऐश बाकी पोकेमॉन ट्रेनर से अपने आप को कंपेयर करता है और थोड़ा पैनिक कर जाता है तो उसकी पूरी ट्रेनिंग लड़खड़ा सकती है। मेरे अकॉर्डिंग ऐश को अपने आप पर ही ध्यान देना चाहिए और अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, जिससे ऐश काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर पाएगा। ऐश कहता है कि हाँ ग्रैंडपा, आपने बिल्कुल सही कहा। वेल ऐश और लाइट और भी कड़ी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हेक्टर और एलेक्स भी नहीं रुकते हैं, वो भी आपस में एक 6on6 फाइट करते हैं, जहां पर एलेक्स सिर्फ और सिर्फ 3 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके हेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। एलेक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो चारों पोकेमॉन ट्रेनर्स में काफी ज्यादा आगे निकल चुका था। वो कहता है कि हेक्टर, मुझे काफी वीक पोकेमॉन ट्रेनर्स का सेट मिला है अपने वर्ल्ड से, यहाँ के पोकेमॉन ट्रेनर्स डिजर्व नहीं करते हैं। पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे ज्यादा समझदार मास्क ही था, जिसने ये बात रियलाइज कर ली और अपने आप को पुल आउट कर दिया, जिससे तुम्हें मौका मिला बट तुम भी उतने ज्यादा डिजर्व नहीं करते हो। बात रही लाइट और ऐश की, तो ये दोनों भी काफी वीक पोकेमॉन ट्रेनर्स है जो कि मुझसे कम्पीट करने लायक नहीं है। मैं इनको अपने वीक पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके भी डोमिनेट करते हुए डिफीट कर देता था, और जब मैं अपने सीक्रेट पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करूंगा तब पता नहीं कि इनकी क्या हालत होगी। काश मेरे पास भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स का सेट होता जिनके साथ फाइट करके मुझे टक्कर मिलती है और मुझे अपने मिस्टेक्स के बारे में पता चलता कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और मुझे कितना स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इस केस में मैं थोड़ा अनलकी हो गया, पर बाकी यूनिवर्स के पोकेमॉन ट्रेनर्स इतने ज्यादा वीक नहीं होने वाले हैं। मेरा कंपटीशन उनके साथ है एंड वहां पर जाकर मुझे रियलिटी चेक मिलने वाला है। मैं उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हेक्टर अपने परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटेड होता है। आज तक के हिस्ट्री में हेक्टर कभी भी एलेक्स से नहीं जीता था। एलेक्स हर बार उसको डोमिनेट किया करता था, बट वो उसके बड़े भाई की तरह था जो कि हेक्टर को हमेशा ट्रेन करता था, टिप देता था, और यहाँ तक कि काफी बार कुछ मिशंस के लिए एलेक्स ने हेक्टर को अपने पोकेमॉन्स भी दिए थे। हाँ, हेक्टर इन सारी ट्रेनिंग और टिप्स की मदद से काफी स्ट्रॉन्ग बन गया था और एक टाइम पर एट्रो का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्राई भी माना जाता था। पर पिछले कुछ सालों में एवन थीरॉन उसके पकड़ से छूट गया। ऐश ने अपने सारे के सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स वापस ले लिए और पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को पता चल गया कि हेक्टर कितना ज्यादा एविल इंसान है, जिससे हेक्टर की रेपुटेशन काफी तेजी से गिरी और उसकी पावर भी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। बट स्टिल वो टॉप 5 पोकेमॉन ट्रेनर्स में अभी भी शामिल है। हेक्टर चाहता था कि वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो और एलेक्स जैसे पोकेमॉन ट्राई को नेक टू नेक फाइट दे, जिसके चलते वो एलेक्स के सीक्रेट टैलेंट पर ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। इस सीक्रेट टैलेंट पर काफी सारे ऐसे किट्स थे और एडवांस मशीन थी जिनका यूज करके पोकेमॉन्स को बहुत ज्यादा कमाल तरीके से ट्रेन किया जा सकता था। यहाँ पर एक से एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे जो कि स्पेशल अटैक, डिफेंस, स्पेशल डिफेंस, स्पीड या फिर हेल्थ स्टैट में स्पेशलाइज करते थे। इन पोकेमॉन्स के साथ ट्रेन करके किसी एक पर्टिकुलर स्टैट को इंक्रीज किया जा सकता था। यहाँ पर कुछ ऐसे पोकेमॉन्स भी थे जिनको एलेक्स यूज नहीं किया करता था, बट फिर भी ये ऐसे पोकेमॉन्स थे जिनको एलेक्स के अलावा बाकी 3 टॉप 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स यानी कि लाइट, ऐश और हेक्टर हमेशा अपने टीम में रखते। एलेक्स ने इन पोकेमॉन को सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करने के लिए सीक्रेट टैलेंट पर रखा था और एलेक्स इन पोकेमॉन्स को आसानी से डिफीट भी कर दिया करता था। पर जब हेक्टर इन पोकेमॉन के साथ फाइट करता है और ट्रेनिंग करने की कोशिश करता है तो उल्टा उसके पोकेमॉन्स ही हार जाते हैं, यानी कि एलेक्स के सीक्रेट टैलेंट वाले पोकेमॉन्स भी हेक्टर के मेन पोकेमॉन टीम के पोकेमॉन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये देखकर एलेक्स काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहता है कि हेक्टर, तुम भी ऐश और लाइट की तरह ही हो। जब मास्क ने पुल आउट किया था और मुझे पता चला कि तुम ज्वाइन करने वाले हो, तब मुझे लगा फाइनली एक डिजर्विंग पोकेमॉन ट्रेनर आ रहा है, पर तुम अभी भी इंप्रूव नहीं कर पाए हो। वेल हेक्टर काफी डिसअपॉइंटेड लगता है, पर इतने में ही एलेक्स 2 पोकेबॉल निकालता है और हेक्टर की तरफ फेंक देता है। हेक्टर उन 2 पोकेबॉल्स को देखता है और कहता है, एलेक्स ये पोकेबॉल्स किस लिए? एलेक्स कहता है कि अभी तक मैंने तुम्हारे ऊपर काफी भरोसा किया है और हमेशा तुम्हारी हेल्प करी है।
शुरू में तो मुझे लग रहा था कि तुम मेरे परफेक्ट टीममेट हो सकते हो, बट अब मुझे भरोसा कम हो रहा है। बट अब मैं तुम्हारी लास्ट बार हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि अभी पोकेमॉन यूनिवर्स की सबसे ज्यादा बड़ी पोकेमॉन लीग होने वाली है और इसमें मैं तुम्हें एक फाइनल पुश देते हुए देखना चाहता हूँ। हेक्टर उन 2 पोकेबॉल्स को उठा लेता है और कहता है, एलेक्स, इसका मतलब तुम ये 2 पोकेमॉन्स मुझे देना चाहते हो? एलेक्स कहता है कि हाँ, तुमने सही पहचाना। हेक्टर उन दोनों पोकेबॉल्स को एक साथ टॉस कर देता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप कौन से पोकेमॉन वर्ल्ड में होने वाली है। उन दोनों ही पोकेबॉल से काफी ज्यादा बड़े और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स बाहर निकलते हैं, जिनको हेक्टर ने देखा तो था और काफी टाइम से ओन भी करना चाहता था, बट एलेक्स ने टेम्परेरी टाइम के लिए ये दोनों ही पोकेमॉन्स हेक्टर को दे दिए थे, जिससे हेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एक एविल स्माइल देकर कहता है कि लाइट और ऐश तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। एलेक्स कहता है कि इन पोकेमॉन्स को अब मैं यूज नहीं करता, क्योंकि मेरे पोकेमॉन टीम में इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं, पर मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि ये पोकेमॉन्स तुम्हारे पोकेमॉन टीम के 4 से ज्यादा पोकेमॉन से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होंगे। इनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना और इस बार मेरा भरोसा मत तोड़ना, ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस होने वाला है मेरे टीममेट की तरह। हेक्टर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है, बिल्कुल एलेक्स, इस बार मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ने वाला हूँ। अब क्योंकि हेक्टर को 2 न्यू और स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स मिल चुके थे, वो उन पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। एलेक्स हेक्टर को एक गाइड बुक भी देता है, जो कि उसने उन 2 पोकेमॉन्स के ऊपर बनाई थी। इस गाइड बुक के अंदर उन दोनों पोकेमॉन्स के टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फेनोमेना और अटैक्स मेंशन थे, जिनको हेक्टर को सीखना होगा। वेल, हेक्टर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ लाइट और ऐश भी अपना पूरा दम लगाते हैं और इसी बीच एक काफी कमाल की न्यूज मिलती है। ऐश के हुपा अनबाउंड ने फाइनली अपने एट्रो के फर्स्ट लेजेंडरी पोकेमॉन यानी कि एक्वल को स्पॉन कर दिया था, जो कि एक काफी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट थी और अब वो ज्यादा दूर नहीं था कुछ स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी या फिर मिथिकल पोकेमॉन्स को स्पॉन करने से। ओल्ड मैन हुपा अनबाउंड को एक्वल को ऑर्डर देना सिखाते हैं, बट हुपा अनबाउंड स्ट्रगल कर रहा होता है। पर ओल्ड मैन को पैटर्न पता चल चुका था कि हुपा किस तरह से पोकेमॉन्स को स्पॉन करता है और फिर कमांड करता है। हुपा ये सारी चीजें एक बार में नहीं कर सकता है, उसको धीरे धीरे करके सीखना होता है और जब वो एक बार पूरी तरह से सीख जाता है तब वो तबाही मचा सकता है। ओल्ड मैन हुपा को डिसअपॉइंटेड नहीं होने देते हैं और फिर बार बार ट्रेन करवाते हैं एक्वल को कमांड देने की और फाइनली घंटों की ट्रेनिंग के बाद हुपा अनबाउंड एक्वल को कमांड देना सीख जाता है। ओल्ड मैन एक स्माइल देते हैं और कहते हैं, फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसके लिए मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था। वो ब्रॉक को बुलाते हैं, ब्रॉक वहाँ पर आ जाता है और ओल्ड मैन ब्रॉक को सब कुछ इन्फॉर्म करते हैं। ब्रॉक ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फाइनली उनकी मेहनत रंग ला रही थी। ओल्ड मैन कहते हैं, अब ये ब्रॉक बिना किसी टाइम वेस्ट के लेकर आ जाओ ऐश के ड्रैकुनोस और एरोड्रेक को। ब्रॉक काफी ज्यादा खुशी से ऐश के पास जाता है और कहता है कि ऐश, मुझे तुम्हारा एरोड्रेक और ड्रैकुनोस चाहिए।